वन पीस एपिसोड 1119। तो शुरू करते हैं छोटे से रिकैप के साथ। अगर किसी ने पिछला एपिसोड नहीं देखा तो लास्ट एपिसोड में कोबरा भैया अपनी RX-100 पर बैठकर एल्डर से बतियाने गए थे, पर उस रूम में एंटर होते उसकी किस्मत डिसाइड हो गई थी कि वो यहाँ से जिंदा तो वापस नहीं जाने वाला। वहां जाकर उसने अपनी ग्रैंड मदर के बारे में पूछा कि वो दूध लेने बाहर गई थी, पर वापस कभी अलाबास्टा पहुंची ही नहीं। अब लिली के बारे में सुनने के बाद ईमू कैसे शांत बैठती, और ईमू के रूम में एंटर होते ही कोबरा के तोते उड़ जाते हैं और इस रूम में साबो भी छुपकर सब देख रहा है। अब आगे एपिसोड का टाइटल है द इंटरेस्टेड मैसेज, किंग कोबराज रिजॉल्व। कोबरा अपने सामने ईमू को देखकर पसीने में लथपथ हो चुका कि थ्रोन पर कोई भी नहीं होना चाहिए, पर इस पर एक पर्सन बैठा हुआ, यानी स्टिल अभी भी एक पर्सन दुनिया पे काबू कर रहा है। 20 नेशंस के सारे एफर्ट वेस्ट हो गए। गोरे से भी यहाँ पर शांति से खड़े, जो दिखाता है कि ये बस सर्वेंट है और जो ऊपर बैठा है वही रूलर है। ईमू सीधे कोबरा से अपनी डिस्टॉर्टेड वॉइस में बोलती है कि तुझे जो जानना है वो मैं बताऊंगी, और जो मुझे जानना है वो तू। और इस केबीसी में ना तो कोई प्राइज मनी होगा और ना ही क्विट करने का ऑप्शन। ईमू बताते कि डी उन लोगों के नाम में है जो हमारा अपोज करते थे, और आज के लोगों को कोई आइडिया है ही नहीं कि डी का मतलब क्या है। उन्हें अपने नाम का मतलब ही नहीं पता, और इस सब की शुरुआत हुई थी क्वीन लिली की एक गलती से। उसने पूरी दुनिया में पोनीग्लिफ्स फैला दी, और अगर लिली ऐसी कोई गलती नहीं करती तो ये ट्रेजर हंट जो पायरेट्स के बीच में चल रहा है वो कभी होता ही नहीं, और इसका कोई मतलब भी नहीं होता। पर मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये सच में पोनीग्लिफ का स्कैटर्ड होना एक मिस्टेक थी, और इसका जवाब उस लेटर में जरूर लिखा होगा जो उसने अलाबास्टा को लिखा था। और इतना सुनते ही सभी गोरे से अपने वेपन निकाल लेते। कोबरा जो वैसे ही अपनी अर्थी पर बैठा हुआ, उसकी बवासीर से खून रिसने लगता है। कोबरा ने अब तक लिली का नाम बस नेफेटारी लिली कहकर लिया था, और ईमू उससे पूरा नाम लेने को कहती है जो उस लेटर में लिखा हुआ था। इधर ईमू के शब्द बढ़ते जा रहे थे, उधर कोबरा की सांसें घटती जा रही थी। कोबरा को समझ आ गया था कि मैं यहाँ से जिंदा तो नहीं जा सकता, और ये सब साबो दूर खड़ा देख रहा है। उसे इतना तो पता चल गया था कि सिचुएशन कितनी खराब है और यहाँ से निकल पाना बहुत मुश्किल है, और कोबरा के लिए तो इम्पॉसिबल है। पहले तो ये सब उसके लिए भी शौक है कि ईमू को देखना। वो जो प्लान कर रहे थे उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, और ये तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया रेवोल्यूशनरी आर्मी के लिए भी। और कोबरा फिर पोपट की तरह बोलने लगता है, नेफेटारी डी लिली। और डी सुनकर ईमू समझ जाती है कि वो कोई मिस्टेक नहीं थी, वो पूरी की पूरी प्लानिंग थी लिली की। और ये सुनने के बाद ईमू का दिमाग खिसक जाता है, और वो अपने डीमनिक फॉर्म में आकर अपनी पूंछ से कोबरा पे अटैक करते, और एक पॉइंटी टेल आके कोबरा की छाती के आर पार हो जाती है। तभी सा वो बीच में कूदता और अपने फायरफिश अटैक से सभी को पीछे हटने पे मजबूर कर देता, और फिर तुरंत रॉक शैक अटैक सीधे ईमू के ऊपर। और यहाँ पर ईमू अपनी योकाई फॉर्म में है, और हम इस फॉर्म को सिर्फ सिलुएट की तरह ही देख पाते हैं, पर स्टिल वो डीमनिक है। वो बड़े बड़े हाथ और इतने ऊंचे थ्रोन से बिल्ली की तरह नीचे आना, और इसके बाद सभी गोरों से एक साथ अपनी योकाई फॉर्म में आ जाते हैं। और ये नजारा साबो की उम्मीद से भी परे है। पर साबो यहाँ पर एक बात कहता है कि वो इनकी योकाई फॉर्म से पहले इन सभी से लड़ने को तैयार था, यानी साबो के पास पोटेंशियल और कॉन्फिडेंस दोनों है। मानना तो पड़ेगा इस बंदे को। सुप्रीम पावर्स को विदाउट अ सिंगल थॉट टेक डाउन करने को तैयार था ये बंदा। पर ये डीमनिक पावर के साथ सिचुएशन और ज्यादा वर्स हो जाती है, और गोरो से है तो चंट। उन्होंने साबो और घायल कोबरा की एक साथ पिक्चर ले ली, यानी वो उस पर ब्लेम डाल सकते हैं कोबरा को मारने का। क्लेवर बुड्ढे। साबो कोबरा को लेकर निकलने की कोशिश करता है, पर पीछे डीमंस पड़े हुए हैं, और ये बहुत मुश्किल हो जाता है। और अब साबो को भी डी के बारे में पता चल चुका है, उसका मतलब था क्या। कोबरा उसे बताता है कि लूफी और लिली दोनों डी को इनहेरिट करते हैं, और तभी ईमू का वही अटैक साबो को भी घायल कर देता है। पर कोबरा खुद को सेक्रीफाइस करता है, साबो का अकेले निकलना पड़ता है। और कमाल की बात तो यह कि ये सब कुछ एक 6 से वापूल भी देख रहा, और इन्हें देखकर वो इस डर में ऐसे भागता है जैसे उसके पीछे कुत्ता पड़ गया, और गिरता पड़ता रोता हुआ वो सीधे भागे जा रहा था। और तभी सीन्स चेंज होता है। हम यहाँ पर वीवी को देखते हैं, जिसको जाबरा और बाकी साइफरपोल एजेंट ने बांध कर रखा हुआ है, और हमें यहाँ पर पता चलता है कि फूजितोरा बस बोलने भर का नहीं, उसने वो करके दिखाया जो वो सही मानता है। वो गवर्नमेंट के साथ है, पर सेलेस्टियल ड्रैगन्स के अनएथिकल एक्शन से वो भी परेशान है। वो सभी स्लेव्स को फ्री कराने के लिए आरामाकी तक के अगेंस्ट में चला जाता, और ये है अपना फूजी ब्रो। साइफरपोल वीवी को कैप्चर करके बैठे किसी एक सेलेस्टियल ड्रैगन के लिए, ताकि वो वीवी को पेट बना सके। पर वहां पर वापस सभी दीवारें तोड़ता हुआ आता, और उस इंसिडेंट को देखकर वो इतना ज्यादा डरा हुआ है कि वो उसको भागे जा रहा है, और वीवी इसी मौके का फायदा उठाती है और उसकी मुंह में छिपकर निकल जाती है। वापोल बस बिना कुछ देखे भागे जा रहा है, उसे बस मरिजवा से निकलना है और अपनी जान बचानी है। यहाँ पर साबो भी निकल चुका है, और बाकी रेवोल्यूशनरी आर्मी तो पहले ही निकल गई थी। पर साबो ने वो देखा है जो किसी को नहीं पता है, पर साबो ने वो देखा जो इस दुनिया का सबसे बड़ा टैबू है, तो उसका इतना आसानी से निकलना बनता ही नहीं है। उसके पीछे मरीन्स फुल फोर्स में पड़ेंगे, और खुद ईमू और गोरे से भी। इस एपिसोड की सबसे खास बात थी ईमू की पावर्स का दिखना।
उसका कॉमन अटैक क्या, उसकी योकाई फॉर्म, भले ही वो क्लियर नहीं थी, बस हमें एक रफली आइडिया तो लग गया कि वो किस शेप की है। और नेक्स्ट एपिसोड तो और भी ज्यादा बवाल होने वाला है। वापुल गर्ल अभी भी यहाँ पर बना रहेगा, खास करके वीवी का इंपॉर्टेंस भी हमें जानने को मिल गया है कि वीवी के नाम में भी डी आता है और वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में फाइनल वॉर में कुछ बड़ा रोल तो निभाने वाले, क्योंकि सभी डी फाइनल वॉर में एक इंपॉर्टेंट रोल में दिखेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में हम और भी ज्यादा क्रेजी चीजों को देखेंगे, जहां पर कोबरा के बॉडीगार्ड से उसके डेथ के बारे में जानने को मिलेगा और वीवी को भी वापुल से अपने फादर की डेथ का पता चलेगा। साबो यहाँ से बचकर सीधे लुलुशिया जाएगा और वहां पर जो होएगा वो तो देखना और भी ज्यादा क्रेजी है। एक तीर से इमू दो निशाने लगाएगी और हम दुनिया का रिएक्शन देखेंगे जब उन सभी को पता चलेगा कि साबो ने कोबरा को मार दिया। ये खबर झूठी है पर गोरोसे की बनाई हुई है। इसी के साथ हम देखेंगे साइंस का सबसे बड़ा वेपन को एक्शन में। सो नेक्स्ट एपिसोड किसी भी हालत में मिस मत करना। अब आगे आने वाला है पीक सिनेमा और देखने को मिलेगा हमें पीक मजा, पीक एक्शन और बवाल मूवमेंट्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।